नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एग्जाम्स फायर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए भारतीय प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लेक्चर लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर अभी तक आपने एग्जाम्स फायर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का संक्षिप्त परिचय। भारत का समृद्ध इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। भारत में जो मानव की उत्पत्ति हुई वो सिंधु घाटी सभ्यता ने उसको एक आकार दिया। द रिच हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, अब आपके एक मन में सवाल उठ रहा होगा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित थी। इट इज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ओके, क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता बोलती थी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता इसे क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हड़प्पा था वो पहला खोजा गया शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक था? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। याद रखिए, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरे उफान पर था, पूरा डेवलप हो चुका था। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति तो 3300 बीसी में हुई थी, लगभग 3300 बीसी के लगभग में हुई थी। लेकिन जो इसका मेच्योर्ड पीरियड था, जब ये पूरा डेवलप हो गया था, सिविलाइजेशन बन गया था, सभ्यता के रूप में डेवलप हो गया था, ये हुआ था 2500 बीसी में। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता कब तक रही थी? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक रही थी। मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले की सभ्यता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, समकालीन पाकिस्तान और भारत में पनपा था। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ पे था? तो पाकिस्तान और भारत के हिस्सों में था सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। ओके, कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया का पश्चिमी भाग में पाकिस्तान और भारत में स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी थी। याद रखिए, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना में सबसे बड़ी जो सभ्यता थी, 4 पुराने सभ्यताओं में सबसे बड़ी जो सभ्यता थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमारी भारत की सभ्यता थी। ओके, Indus Valley civilization was the largest of the 4 ancient urban civilizations of Egypt, Mesopotamia, India and China. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 में सिंधु घाटी में उत्खनन किया, जिसमें 2 पुराने शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों का पता लगाया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1920 में सिंधु घाटी में उत्खनन करना शुरू किया। उस
उत्खनन में दो पुराने शहर के खंडरों का पता लगाया गया, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ओके, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट excavations in Indus Valley wherein the ruins of the two old cities मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा were unearthed। शहरों की खुदाई में इनको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में पता चला। ओके, एएसआई के महानिदेशक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में दुनिया के लिए एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अच्छा, ये ज़रूर याद रखिए, सिंधु घाटी के खोज की सभ्यता की घोषणा कब हुई? 1924 में हुई, 1924 में हुई। किसने किया? जॉन मार्शल, जो एएसआई के महानिदेशक थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी के खोज की घोषणा की। ओके, सिंधु घाटी के खोज की घोषणा 1924 में हुई थी। सिंधु सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में फैली हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी? ये जैसे कि आप जानते ही हैं, पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला हुआ था। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंट डिस्कवरी ऑफ भीराना, हाल फिलहाल में भीराना शहर की खोज हुई है। एएसआई के नए शोध के अनुसार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए शोध के अनुसार यह पता चलता है कि कांस्य युग के नागरिक 8000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो 8000 साल पुराने हो सकते हैं। अभी तक हमको क्या पता था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, वो लगभग 5000 साल पुरानी है। ठीक है, लेकिन अभी नए खोज के अनुसार, नए शोध के अनुसार कांस्य युग के नागरिक 8000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारत में भीराना साइट से जानवरों के अवशेष और मिट्टी के बर्तनों पर कार्बन डेटिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने भीराना नामक जगह से, साइट से जानवरों के अवशेष और मिट्टी के बर्तनों को कार्बन डेटिंग से खंगाला। क्या निकला उसमें? भीराना को अब सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी स्थल माना जाता है। ओके, भीराना को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी स्थल अब माना जाता है। अभी रिसेंट स्टडीज के अनुसार भीराना जो है वो सबसे पुराना शहर है। ओके, इससे पहले सबसे पुराने स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था। इससे पहले सबसे जो पुराना शहर था वो मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन अब भीराना है। याद रखिए, भीराना। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल जम्मू और कश्मीर मांडा में स्थित है। जरूर से ज़रूर याद रखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। ओके, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट शहर मांडा, जो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, साउदर्न मोस्ट पार्ट दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। ओके, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में स्थित है, दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहाँ पे है? तो सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। ओके, उत्तर प्रदेश स्थित आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे बसता है, सबसे पूर्वी स्थल कहलाता है। अब पश्चिमी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर स्थित सुख्ता जैंडोर है। पाकिस्तान ईरान सीमा में स्थित सुख्ता जैंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का। ओके,
लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? याद रखिए मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ कम क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कौन सा है? तो वो धोलावीरा है। कि कहाँ है? धोलावीरा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। ओके, क्लियर है? याद रखिए, सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल डाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे बसता है उत्तर प्रदेश में, सबसे पश्चिमी स्थल वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पाकिस्तान इराक बॉर्डर पर स्टेट सुख्ता गैंडोर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट साइट्स हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हम प्रमुख स्थल देखेंगे वन बाय वन, एक एक करके एक एक शहर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। याद रखिए, हड़प्पा की जो खुदाई है, हड़प्पा का पता कब लगाया गया? दयाराम साहनी के खुदाई में 1921 में पता लगाया गया हड़प्पा का। दयाराम साहनी द्वारा एक्सकेवेशन के दौरान 1921 में हड़प्पा शहर का पता लगाया गया। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जरूर याद रखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है जो मोंटगोमरी जिले पाकिस्तान पंजाब में है। ओके, हड़प्पा शहर पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से बिलोंग करता है। ओके, हड़प्पा में मिले कुछ महत्वपूर्ण सामान। अब हड़प्पा के खुदाई के में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली थी, सामान मिले थे, उसमें क्या क्या शामिल है? ग्रैंडरीज मिली थी, बैलगाड़ी मिली थी, वर्जन गॉडेस सील मिली थी, लिंगम और योनि के स्टोन सिंबल मिले थे। ओके, हड़प्पा से क्या क्या महत्वपूर्ण सामान मिले थे हड़प्पा एक्सकेवेशन के दौरान? ग्रेनरीज, बैलगाड़ी, वर्जन गॉडेस सील, लिंगम और योनि के स्टोन सिंबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी हैव मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शहर का पता आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। ओके, याद रखिए, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो पंजाब पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जरूर से जरूर याद रखिए, मोहनजोदड़ो पंजाब पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। ओके, अब मोहनजोदड़ो से क्या कुछ महत्वपूर्ण सामान मिले हैं? मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेट बाथ, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। ग्रेट बाथ मिला मोहनजोदड़ो से। ग्रेट ग्रैंडरी मिला। जरूर से जरूर याद रखिए, ग्रेट ग्रैंडरी इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ग्रेट ग्रैंडरी जो था वो सबसे बड़ा भवन था सिंधु घाटी सभ्यता का। ग्रेट ग्रैंडरी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा नृत्य करने वाली महिला की कांस्य छवि, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ विमेन डांसर, नाचने वाली महिला की कांस्य छवि मिली। पशुपति महादेव, प्रोटो शिव की सील मिली। ओके, सील में पशुपति महादेव प्रोटो शिव थे। पूरी सभ्यता में मिले सील का लगभग आधा से ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिला था। मोर देन 50% ऑफ द सील्स फाउंड इन मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टोटल सील मिला था उसके प्रमुख स्थलों से, उसमें सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिला था, आधा से ज्यादा। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट शहर है चनहुडरो। चनहुडरो खुदाई एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी। चनहुडारो शहर की खुदाई एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी। 1931 में
एनजी मजूमदार द्वारा चनहुडारो शहर का पता लगाया गया था। ओके, अब चनहुडारो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चनहुडारो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, चनहुडारो शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब चनहुदारो से क्या क्या महत्वपूर्ण सामान मिले? चनहुदारो में सिटेडल नहीं था। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, सिटी, चनहुदारो इज अ सिटी इज विदाउट अ सिटेडल। चनहुदारो शहर एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जहाँ पे सिटेडल नहीं था। सिटेडल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में सभी शहर में एक गढ़ बनाया जाता था जिससे घेरा जाता था अपने शहर को, ताकि कोई बाहरी फॉरेन इन्वेजन ना हो। दुश्मनों को रोकने के लिए एक गढ़ बनाया जाता था, किला बनाया जाता था। वो चनहुदारो में नहीं था, सिटेडल नहीं था चनहुदारो में। ओके, चनहुदारो से इसके अलावा बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल ऑफ बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, कांस्य खिलौना गाड़ी, ब्रॉन्ज का टॉय मिला था। ओके, चनहुदारो से क्या क्या सामान मिला था? बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल और कांस्य से खिलौना गाड़ी मिला था। चलिए नेक्स्ट शहर देखते हैं, लोथल। लोथल इज अ इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। लोथल जो था वो एक महत्वपूर्ण पोर्ट शहर था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब लोथल का पता 1953 में लगाया गया था आर राव द्वारा। लोथल का पता, लोथल शहर का पता आर राव द्वारा 1953 में किया गया था। ओके, लोथल गुजरात में काठियावाड़ के पास भोगव नदी पर स्थित है। जरूर से जरूर याद रखिए, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में काठियावाड़ के भोगव नदी पर स्थित है। लोथल से मिले अब कुछ महत्वपूर्ण सामान। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्राचीन पोर्ट था। ओके, लोथल से डॉकयार्ड मिला, फायर आल्टर्स मिला था, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति मिली थी। ओके, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति मिली थी। डबल ब्यूरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल दफन, लोथल से डबल दफन मिला था। मतलब एक ही उसमें महिला और पुरुष दोनों को दफनाया जाता था, एक ही कब्र में महिला और पुरुष दोनों को दफनाया जाता था लोथल में, ऐसे सबूत मिले हैं। जहाज का टेराकोटा मॉडल लोथल से मिला था। लोथल से क्या क्या मिला था? जहाज का टेराकोटा मॉडल, डबल दफन, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति, फायर आल्टर्स, डॉकयार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगम। अब कालीबंगम शहर जो है उसका पता 1953 में लगाया गया था घोष द्वारा। कालीबंगम 1953 में घोष द्वारा कालीबंगम का पता लगाया गया था। कालीबंगम राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगम कहाँ पे स्थित है? जरूर से जरूर याद रखिए, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगम में मिले कुछ महत्वपूर्ण सामान। अब कालीबंगम में हमें क्या क्या मिला था? जुताई की गई सतह, प्लफ्ड फील्ड सरफेस मिला था हमें, खेत मिला था जो जोता हुआ था जिसमें फसल लगाया जाना था। ओके, खिलौना गाड़ी के पहिए, खिलौना गाड़ी के पहिए मिले थे कालीबंगम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बनावली। अब बनावली शहर का पता कब लगाया गया था? बनावली शहर का पता आर.एस. बिष्ट द्वारा 1974 में लगाया गया था। 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा बनावली शहर का पता लगाया गया था। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित घाघरा नदी पर स्थित थी। बनावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित थी, घाघरा नदी के किनारे। ओके, अब बनावली से हमें क्या क्या मिला था, क्या सामान मिला था? व्यवस्थित नगर नियोजन का अभाव, अर्बन डेवलपमेंट जो प्लानिंग थी वो यहाँ पे नहीं दिखती थी बनावली में। व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे नहीं मिला था बनावली में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धोलावीरा। धोलावीरा की खुदाई 1985 में आर.एस. बिष्ट ने की थी।
धोलावीरा का पता कब लगाया गया था? 1985 के एक्सकेवेशन के दौरान धोलावीरा शहर का पता लगाया गया था। और ये कौन कर रहा था? आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट द्वारा 1985 1985 में धोलावीरा शहर का पता लगाया गया था। धोलावीरा गुजरात में लूनी नदी पर स्थित था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, लूनी नदी कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। अब धोलावीरा से क्या क्या महत्वपूर्ण सामान मिले थे? तो अद्वितीय जल दोहन प्रणाली मिली थी। धोलावीरा से अद्वितीय जल दोहन प्रणाली मिली थी। वाटर रेजर्वायर मिला था। ओके, वाटर रेजर्वायर, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली। नेक्स्ट वन इज सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा शहर का पता 1964 में जेपी जोशी द्वारा लगाया गया था। 1964 में जेपी जोशी द्वारा सुरकोतड़ा शहर का पता लगाया गया था। अब सुरकोतड़ा में ऐसा क्या मिला था? सुरकोतड़ा शहर से हमें हॉर्स रिमेन्स मिले थे, घोड़ों के अवशेष मिले थे, घोड़ों के हड्डियां मिली थी, घोड़े की हड्डियां मिली थी सुरकोतड़ा शहर से, उनके अवशेष मिले थे। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ वी हैव कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन शहर थे उनमें क्या फीचर था, उनमें क्या अच्छा था? इंटरलॉकिंग पैटर्न की तर्ज पर व्यवस्थित टाउन प्लानिंग। जो सिंधु घाटी के शहर थे वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप थे। ग्रिड सिस्टम के तर्ज पर उनकी अर्बन प्लानिंग हुई थी। इंटरलॉकिंग पैटर्न के तर्ज पर व्यवस्थित टाउन प्लानिंग हुई थी। ओके, निर्माण कार्यों में जली हुई ईंटों का उपयोग। आप सोचिए, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 साल पहले कितना विकसित था। वो 5000 साल पहले जली हुई ईंटों का उपयोग करता था। ओके, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज किया जाता था जली हुई ईंटों का निर्माण कार्यों में, तब 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छी तरह से विकसित भूमिगत जल निकासी प्रणाली। कंस्ट्रक्शन के लिए जली हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम भी था वहाँ पे। पानी की निकासी के लिए घर से बाहर तक अच्छे खासे ड्रेनेज सिस्टम बने हुए थे। वेल डेवलप ड्रेनेज सिस्टम। हर शहर में सिटाडेल, हर शहर को एक गढ़ से, एक बड़ी दीवार से घेरा गया था ताकि फॉरेन इन्वेजन, बाहर के दुश्मनों से निपटा जा सके, उनको रोका जा सके, सिवाय चनहुडारो के। चनहुडारो शहर में सिटेडल नहीं था, याद रखिए, चनहुडारो शहर में सिटेडल नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या क्या मेन फीचर थे, जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। अर्बन टाउन प्लानिंग, व्यवस्थित टाउन प्लानिंग इंटरलॉकिंग पैटर्न पर। इंटरलॉकिंग पैटर्न मतलब ग्रिड सिस्टम के आधार पर टाउन प्लानिंग अर्बन। जली हुई ईंटों का उपयोग करते थे वो कंस्ट्रक्शन में, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज करते थे। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो जल निकासी प्रणाली थी उनकी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। घर से मोहल्ले पर निकलता था पानी, मोहल्लों से बड़े बड़े नदियों पे जाता था पानी उनका। ऐसे जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। ऐसी जल निकासी प्रणाली, वेल ड्रेनेज सिस्टम हमारा अभी बहुत सारे मेन शहर में नहीं है, अभी इवन 5000 साल बाद, और ये 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय हड़प्पन्स। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से मुख्य फसल उपजाते थे? तो उसमें गेहूं था, चावल, जौ, खजूर, सरसों और कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, चावल, जौ, खजूर, सरसों और कपास। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जरूर याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दुनिया में कपास पैदा करने वाले पहले थे। कपास जो था वो सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले उपजाया था, प्रोड्यूस किया था। ओके, नाउ ट्रेड इन इंडस सिविलाइजेशन। अब सिंधु घाटी सभ्यता पर कैसे व्यापार चलता था? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा व्यापार
सुविधा थी। ना ही सिर्फ देश के अंदर, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो दे हैव फॉरेन ट्रेड, विदेशों से भी वो व्यापार करते थे। ओके। अब आयात वो क्या क्या करते थे, इंपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें वो इंपोर्ट करते थे, कौन कौन सी चीज़ें वो बाहर से मंगाते थे। तो आपको बता दें, सोना, जो गोल्ड होता था वो मंगाते थे बाहर से। कहाँ से मंगाते थे गोल्ड? कोलार कर्नाटक से। ओके। चांदी, सिल्वर मंगाते थे वो पर्शिया और अफगानिस्तान से। ओके। कॉपर, तांबा मंगाते थे वो खेतरी राजस्थान से। ओके। खेतरी राजस्थान से वो तांबा मंगाते थे। अफगानिस्तान से टिन मंगाते थे। तो आप देख सकते हैं कैसे विदेशों से भी व्यापार करते थे। अब निर्यात, ये किन किन चीज़ों का निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे? तो एक कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट करते थे। कॉपन्स, कपास के सामान का निर्देश करते थे, निर्यात करते थे। टेराकोटा मूर्तियाँ, जो टेराकोटा ये मूर्तियाँ बनाते थे उसको भी एक्सपोर्ट करते थे बाहर। ओके। आयात में जल्दी जल्दी जान लीजिए क्या क्या था। आयात में सोना था, कोलार कर्नाटक से मंगाते थे। चांदी, पर्शिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तांबा, खत्री राजस्थान से मंगाते थे। टिन, जो अफगानिस्तान से मंगाते थे। और एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद, कपास के सामान, कॉटन प्रोड्यूस, टेराकोटा मूर्तियाँ। ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सम अदर्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और मुख्य बिंदु जान लेते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता में गाय और शेर का कोई उदाहरण नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में गाय और शेर का ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है। हो सकता है कि उनको गाय और शेर का पता ना लगा हो या उन्होंने देखा ना हो। ओके। दूसरा है, मेसोपोटामिया और बहरीन के साथ विदेशी व्यापार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, देयर वाज एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड, वो विदेशों से भी व्यापार करते थे, जिसका पता मेसोपोटामिया और बहरीन के पुख्ता सबूत हैं। ओके। खरीदारी के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे वो। अब जब आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको पैसे देते हैं ना उनको एक्सचेंज के लिए। सो वहाँ पे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था एक्सचेंज का, इसलिए वहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था खरीदारी के लिए। ओके। नेक्स्ट है, हड़प्पन लोग मंदिर में अपने देवताओं की पूजा नहीं करते थे। मंदिर में अपने देवताओं की पूजा वो नहीं करते थे। किसी भी मंदिर का पता सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के दौरान नहीं लगाया गया है। ओके। किसी भी मंदिर का पता सिंधु घाटी सभ्यता में खोज के द्वारा नहीं लगाया गया। उनके धर्म का एक विचार मूर्तियों से मिलता है। हो सकता है वो मूर्ति की पूजन करते हो अपने घर में, जो मूर्तियाँ मिली हैं हमें, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ पशुपति शिव। ओके। इंडस सभ्यता में योनि पूजा की व्यापकता के प्रमाण हैं। इंडस सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में योनि पूजा की व्यापकता के प्रमाण हैं। ओके। मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव थे। जो मुख्य पुरुष देवता थे उस समय वो पशुपति महादेव थे। लॉर्ड्स ऑफ एनिमल, वो जानवरों के स्वामी थे। जो योग के आसन में बैठा हुआ उन्हें दर्शाया गया है। योग के आसन में बैठे हुए उन्हें दर्शाया गया है। वो 4 जानवरों से घिरे हुए हैं। इसमें हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस शामिल है, और 2 हिरन जो उनके पैर पर होते हैं। ओके। शिव शक्ति पूजा, भारत में पूजा का सबसे पुराना रूप हड़प्पा लोगों की धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। जो शिव शक्ति पूजा है, जो हमारे भारत में सबसे प्रचलन में है, जो सबसे मान्य है, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन तब करता था, तब मान्य था। सिंधु घाटी सभ्यता वो तब भी करते थे शिव शक्ति पूजा। ओके। सील्स के निर्माण के लिए वो मुख्य रूप से स्टेटाइट का उपयोग किया करते थे। मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से स्टेटाइट का प्रयोग करते थे। ओके। स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति का पता इंडस सभ्यता से लगाया जा सकता है। स्वास्तिक सिंबल जो है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रहा था तभी इसका उत्पत्ति हुआ था, तभी इसका वो हुआ था। ओके। तभी इसका यूज हुआ था।
ऋग्वेद में एक युद्ध की बात दर्शाई गई है। हरिपुम्पिया नामक स्थान पर एक युद्ध की बात दर्शाई गई है। ओके, हरियुम्पिया नामक स्थान पर एक युद्ध की बात बताई गई है ऋग्वेद में, जिसकी पहचान हड़प्पा से की गई है। जो हरियुम्पिया नामक शहर युग ऋग्वेद में दर्शाया गया है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन से मेल खाता है, उसको हड़प्पा शहर में पहचान हुई है। ओके, तो ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक एक बात, एक एक चीज़। वीडियो पसंद आई तो ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।